नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SGSI डिक्टेशन क्लब पर। जैसा कि आप सबको मालूम है, स्टेनो प्रैक्टिकल्स के बाद अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और स्टेनो थ्योरी का एग्जाम होने वाला है। संभवतः 9, 10, 11, 12 और भी कई सारी डेट्स दी गई हैं बच्चों को। तो देखिएगा, यह हमारे द्वारा बनाया गया एक बहुत ही अच्छा PDF है। इसमें तमाम वो जानकारी है स्टेनो से रिलेटेड, स्टेनो थ्योरी से रिलेटेड, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से रिलेटेड, जो आपको एग्जाम में 200% पास करा करके देगी और बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। स्टेनो से संबंधित तमाम जानकारी जो अब तक आप कोर्स करते वक्त भी नहीं जान पाए थे, वो सारी हमने इस PDF में कलेक्ट की है। तो सभी बच्चे जल्द से जल्द लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने अपने स्टेटस पर भी शेयर करें, जिससे जिन बच्चों का एग्जाम है वो हमें ज्वाइन कर सकें। और आप अगर इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट sgsidictationclub.com को विजिट करें और वहां से आप इस PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आप वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें, जिससे कि आपको CPCT रिलेटेड कई सारे टेस्ट और भी तमाम GS GK से रिलेटेड टेस्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे। चलिए फिलहाल आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखिएगा, सबसे पहले मैं मेरे आदरणीय स्वर्गीय गुरु श्री सतीश गौतम सर को प्रणाम और चरण स्पर्श करके आगे बढ़ता हूं। देखिए, यह जो PDF है काफी मेहनत से बनाया गया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आगे चलकर हम आपको CPCT की क्लासेस भी मुफ्त में देंगे और भी बहुत सारा इस पर मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। और ये जो एग्जाम है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, इसके लिए निश्चिंत रहें। जिन बच्चों का कल एग्जाम है उनके लिए तो ये PDF बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। देखिए, जैसा आपको विंडो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, इसमें दोनों को मिला जुला करके दिया गया है। आपको स्टेनो थ्योरी को भी दिया गया है और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अमूमन बच्चों को लगता है कि स्टेनो थ्योरी में सा का व्रत कैसे लगाते हैं और रा का आंकड़ा कैसे लगाते हैं, क्वा ख्वा क्या होता है, इष्ट का चाप कहां लगाया जाता है, ये सारे नियम सी बच्चों को लगता है पूछे जाएंगे। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको एक्सेप्शनल जो क्वेश्चंस मिलते हैं, जिनको आपको कोई टीचर गाइड नहीं करता है, तो उन आप बच्चों के लिए हमने काफी मेहनत और कई जगह से मटेरियल को कलेक्ट करके आपके लिए इस PDF को क्रिएट किया है। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन, श्रुति लेख लिखने के कागज पर यह लिखा होना चाहिए। आशुलिपि को, शॉर्ट हैंड को, शीघ्र लेखन को, त्वरा लेखन को, शीघ्र लेखन को, सबको श्रुति लेख कहते हैं। यानी कि आपकी जो शॉर्ट हैंड है उसके लिखने के समय कागज पर क्या लिखा होना चाहिए भाई? तारीख, समय और बैठक का शीर्षक। आपको मालूम है कि सदन वगैरह में जो कार्रवाइयां होती हैं, स्टेनोग्राफर्स की आवश्यकता वहीं पड़ती है। और भी तमाम जो जॉब्स होती हैं जहां स्टेनो लगते हैं, तो एक विभाग में ही होता है। तो उस हिसाब से तारीख, समय और बैठक का शीर्षक यानी कि मुद्दा क्या है वो आपको लिखना आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन है, बैठक के दौरान बोली गई बात व्यक्ति के साथ लिखी जाएगी। भाई, नाम के साथ ही लिखी जाएगी, कॉमन सी बात है। श्रुतिलेख के वक्त प्राप्तकर्ता के बारे में क्या जानकारियां जरूरी होती हैं? जब आप लिख रहे हैं स्टेनोग्राफी को, तो प्राप्तकर्ता के बारे में आपके पास क्या जानकारियां होना चाहिए? भाई, उसका नाम और पता दोनों। पत्र में प्राप्तकर्ता के बारे में क्या क्या जानकारियां होना चाहिए? नाम, पता व पदवी और पद। देखिए, यह वह क्वेश्चंस हैं जिनसे आप अभी तक अनभिज्ञ रहे हैं। आपको लगेगा ये क्वेश्चंस अलग से हैं। देखिए, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है और स्टेनो थ्योरी है, इसमें आपका एक और सब्जेक्ट ऐड रहता है, कार्यालय पद्धति। कार्यालय पद्धति मीन्स आप जब स्टेनोग्राफर बनते हैं तो आप किसी विभाग में वर्क करते हैं, और स्टेनोग्राफर को ये जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन से
आपके सामने जब आप वर्क करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके सामने क्रिएट होंगे कि भाई मुझे कैसे करना है, क्या करना है। तो ये जो कार्यालय पद्धति में आपको वर्क करना सिखाया जाता है, तो यह क्वेश्चन आपके उस सेक्शन से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संलग्न की सूची पत्र में कहां लिखी जाती है? तो संलग्न अगर आप किसी चीज को करते हैं तो उसको आपको अंत में लिखना होता है। दिनांक किस दिन की लिखी जाती है? पत्र जिस दिन लिखा गया है उसी दिन। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए SGSI डिक्टेशन क्लब हमारी वेबसाइट विजिट करें, और यदि आप डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी लेक्चर में लिंक है, पूरा पीडीएफ डाउनलोड करें, अच्छे से पढ़ लें। यकीन मानिए आपका पूरे में से पूरे अंक आने की लगभग संभावना रहेगी, क्योंकि यही वह एक सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आने की कोशिश संभावित आने के चांसेस हैं और आएंगे भी। चलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आगे चलते हैं। टाइप करते वक्त किनमें अशुद्धियों की संभावना ज्यादा रहती है? संख्या, क्रमांक व दिनांक सभी में अशुद्धियां होने की संभावना रहती है। नहीं, जब आप टाइप करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। वक्र रेखाओं पर कौन सा हुक बड़े हुक के रूप में लगाया जाता है? देखिए ला, कॉमन सी बात, ये आपको ऑप्शन से चलना है। अब देखो यहां पर मैं आपको रट्टू तोते की तरह नहीं पढ़ पाऊंगा। कई जगह क्या होता है कि टीचर्स कुछ और सिखाते हैं, कई जगह टीचर्स कुछ और सिखाते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। जो आपके शिक्षक ने आपको सिखाया है और जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो आपको मन में लगता है, अगर आपको कोई डाउट है अपने टीचर से क्लियर करें, और वो जो बताते हैं उसको ही आप लगा करके आइए। मेरे अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को देखें, क्वेश्चंस को देखें, फिर आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो यहां ला का हुक दिया हुआ है। सन के स्थान पर यदि साय आए तो अंतिम व्रत में क्या जोड़ा जाएगा? भाई हुक जोड़ा जाएगा, कॉमन सी बात है। देखिएगा अंत में अगर सन के स्थान पर साय आए तो सा का व्रत लगाकर या का संक्षिप्त चिन्ह लगा दिया जाता है। आगे चलिए, अधिकरण का प्रयोग करते वक्त तृतीय स्थान का स्वर आने पर व्यंजन रेखा को ब्लैंक लिखा जाता है, लाइन पर लिखा जाता है। जब शब्द के अंत में तर, तार, डर, दार आए तब किसका प्रयोग करते हैं? देखिए यहां पर इन्होंने तार डार भी दे दिया है। अमूमन हम लोग तार दार को अलग सिखाते हैं, तर दर को दुगनीकरण में गिनते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऑप्शन में दुगनीकरण होगा, जहां और तार दार वाला नियम कोई पेटेंट नियम अलग से नहीं होता है, लेकिन नियम सिखाया अलग से जाता है, ये दुगनीकरण में नहीं आता। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इन्होंने यहां पर इसको सॉल्व किया है। जनता को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जा रेखा को। चलिए, मंडल को प्रकट करने के लिए ला रेखा को। प्रारंभिक हुक से पहले सा या स्वा आने पर हुक की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? भाई व्रत का प्रयोग करेंगे। आशुलिपि में गार के लिए रेखा अक्षर क्या लिखा जाएगा? देखिए यहां पर यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए ये गार के लिए रेखा अक्षर इन्होंने बताया भाई दुगनीकरण। तो आपको इस पीडीएफ को पूरा रीड करना है, कम समय में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो इसमें लिखा है पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप याद करके जाइए। यकीन मानिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और आप जो अभी घबरा रहे थे कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले भी हमने लॉकडाउन के समय काफी मेहनत की, बच्चों पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी। फिर वापस से नॉर्मल माहौल होने के बाद बच्चों को क्लासेस मिलने लगी। देन अब बच्चे फिर से परेशान थे, देन हम आपके लिए एक पीडीएफ लेकर के आए हैं। आगे चलते हैं। आशुलिपि में कितने स्वर होते हैं? भाई बहुत फेवरेट क्वेश्चन कई बार आता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो भाई लगा लेना 10 स्वर होते हैं। बहुत सही क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, इस बार भी आएगा। गहरा बिंदु तीसरे स्थान पर आने पर किसका संकेत देता है? बड़ी ई का संकेत देता है। भाई ये मात्राएं हैं। दीर्घ स्वर औ को हम हल्के बिंदु से, वेरी गुड। हल्के डैश से हम क्या दर्शाते हैं? लघु स्वरों को। रेखाओं को दोनों दिशाओं के कितने भागों में विभाजित किया जाता है? भाई देखिएगा कई बच्चों को लगता है रेखाओं को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, रेखाओं को 3 में भी कर सकते हैं। तो यहां पर उत्तर आपका 3 जो है सही होगा। बड़े आ को हम किससे दर्शाते हैं? भाई गहरे डैश से। चलिए 24 मार्क्स नंबर का जो क्वेश्चन है, अब देखिएगा पीडीएफ थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़कर सुना देता हूं। इसमें जो क्वेश्चंस इंपोर्टेंट हैं उनको मैं आपको मार्क करवा देता हूं, टिक करवा देता हूं। प्रत्येक बच्चे से मैं यही कहूंगा कि आप इसका पीडीएफ अवश्य डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और इस पीडीएफ को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि बच्चे अभी बहुत परेशान है कि आशुलिपि, स्टेनो थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहां से पढ़ें। स्टेनो थ्योरी फिर भी कर ले रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बच्चा परेशान है। चलिए फिलहाल यदि स्वर रेखा से पहले आए तो उसे रेखा के किस
और किस ओर दर्शाते हैं, तो भाई बाईं तरफ दर्शाते हैं। कॉमन सी बात है, जब स्वर लिखे जाते हैं तो शब्द से पहले आते हैं। गले में रुकावट के कारण पैदा होने वाली ध्वनि को हम स्वर कहते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है, ध्यान रखिए। लघु स्वर ई को आशुलिपि में किसके द्वारा प्रकट किया जाता है, वही हल्के बिंदु के द्वारा प्रकट किया जाता है। आशुलिपि में कितनी व्यंजन रेखाएं होती हैं, 33 व्यंजन रेखाएं यहां पर गिनी जाती हैं। 10 स्वर और 33 व्यंजन, तो समझ लीजिएगा ये दोनों जो आंकड़े हैं आपको याद होना चाहिए और एडजेक्टिव लगा करके आइए, गारंटी हमारी आप अच्छे नंबर से पास होंगे। और यकीन मानिए बहुत अच्छा पीडीएफ है, आप लोग खुद ही इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये पीडीएफ आपको कैसा लगा। और इस पीडीएफ में बहुत मटेरियल है, इसलिए मैं जल्द से जल्द आपको इसको पढ़कर बता देता हूं। जिन बच्चों का एग्जाम कल भी है तो इतना ज्यादा भी नहीं है, आप रात में इसको पढ़ सकते हैं, मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं, आराम से आपको ये याद हो जाएगा। और कुछ ना पढ़ें, आप इसको भी पढ़कर जाएंगे तो आपका बहुत सारा पोर्शन जो है कवर हो जाएगा। फिलहाल हिंदुस्तानी शॉर्ट हैंड एवं हिंदी टाइपराइटर कमेटी का गठन कब हुआ था, सन 1948। गहरी रेखा से लिखने जाने वाले व्यंजन हैं, तो ये देखिएगा कुछ व्यंजन दिए हुए हैं जो गहरी रेखा से लिखे जाते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। पिटमैन सिद्धांत की शुरुआत 1837, बिल्कुल ये 200% क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिलने वाला है। और मैं पेपर के बाद भी एनालाइज करूंगा क्लास को, तो आपको मैं बताऊंगा कि भाई हमारे द्वारा बताए गए इस पीडीएफ में से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए। आप खुद ही लोग अगर एग्जाम देने जाओगे तो आप हमें कमेंट करिएगा कि इस लेक्चर से आपके कितने क्वेश्चन बने और यह लेक्चर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा। ता वर्ग कितने रूपों में लगाया जाता है, भाई देखिएगा सीधी बात 2 रूपों में लगाया जाता है, 2 में सिखाया गया है हमको। आगे चलते हैं। ता वर्ग अकेला होने पर किस ओर बनाया जाता है, बाईं ओर बनाया जाता है। जब ता वर्ग को आप अकेला लिखते हैं, तब लिखना चाहते हैं या फिर तय लिखना चाहते हैं तो बाईं ओर वाला इस्तेमाल करते हैं। समतल या ऊर्ध्वगामी नीचे से ऊपर रा ला व्यंजन आने पर ता वर्ग का कौन सा रूप प्रकट होता है। देखिएगा आपको याद होना चाहिए पहली बात कि जब ता अकेला लिखेंगे तो हम बाईं ओर का बनाते हैं। कभी भी जब कोई भी मात्रा और स्वर ता पर नहीं है, सिंपल आपको ता अकेला बनाना है, उसमें किसी शब्द को जोड़ना है तो आप बाईं ओर का बनाते हैं, क्योंकि स्टेनो का नियम है कि पेंसिल आगे की ओर जाना चाहिए और इसमें आपको ता में आगे का अक्षर जोड़ने में आसानी होती है। समतल या ऊर्ध्वगामी नीचे से ऊपर रा ला व्यंजन आने पर ता वर्ग कौन सा प्रकट करते हैं, वही दाया वाला। ला व्यंजन से पूर्व बा या रा व्यंजन आने पर उसे कैसे बनाएंगे, वही अधोगामी बनाएंगे, ऊपर से नीचे का बनाएंगे। सही बात है। आगे चलेंगे। मारा लाला से पहले यदि हा व्यंजन आए तो उसे किस रूप में बनाया जाएगा, भाई डैश से बनाते हैं हम इसको और डैश से ही बनाया जाएगा। शब्द के मध्य या अंत में बिना स्वर के यदि हा व्यंजन आए तो उसे किस प्रकार बनाएंगे, बिंदु से उसको हम बनाया जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको कंटिन्यूअस भाई रीड करते रहिएगा, सारे रीड करके जाएं। सा व्यंजनों से पूर्व कोई स्वर होने पर उसे कैसे पढ़ा जाता है, भाई ऊर्ध्वगामी हा व्यंजन इस प्रकार से बनाया जाता है, अधोगामी ऊर्ध्वगामी डैश व बिंदु से बनाया जा सकता है। और अगर आप इस पीडीएफ से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है। इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग की क्लासेस के लिए और सीपीसीटी ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे चलेंगे। हल्की रेखा से लिखने जाने वाले व्यंजन को लिखे जाने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं, भाई इसमें सब लिखा हुआ है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए पूरा वर्गीकरण किससे क्या होता है। अब देखिएगा कंप्यूटर का पोर्शन आता है, थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये चीजें भी आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। कंप्यूटर में एएलयू का क्या मतलब होता है, गणना, कंट्रोल करना, सेव संग्रहित करना, तमाम बात देखिएगा। इसमें से आपका सेव संग्रहित करना, ये सारे ऑप्शंस किसके रहते हैं, आपके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के रहते हैं। आगे चलिएगा। इसमें देखिए इनपुट उपकरण है माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड मशीन। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसमें यह लगाना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहां देखिएगा इनपुट जो उपकरण दिए हुए हैं, तो माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड मशीन, ये सारे के सारे आपके जो है इनपुट उपकरण होते हैं। आगे चलिएगा। स्कैनर का रेजोल्यूशन किस में मापते हैं, डॉट्स पर इंच, टीपीआई में नापते हैं। चैन प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, भाई लाइन प्रिंटर होता है। कैरेक्टर प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है, कैरेक्टर पर सेकंड्स में नापते हैं। अच्छी गुणवत्ता की प्रिंटिंग के लिए
किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? भाई लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है भाई, इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका कौन सा होगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंटीवायरस, फोटोशॉप, और देखिएगा तमाम दिए हुए हैं, इनको हम अलग अलग इंस्टॉल कर सकते हैं। वो सभी एप्लीकेशन देखिए अलग से जिनको हम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहते हैं, और जो पहले से बाय डिफॉल्ट सेट रहते हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आगे चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। कंप्यूटर में रजिस्टर किस काम आते हैं? स्टोरेज के लिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क आप सीपीयू को कहते हैं। आउटपुट उपकरण है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, सभी आउटपुट होते हैं। वापस से स्टेनो थ्योरी आ गई। देखिएगा जिस प्रकार से आपको पीडीएफ बना करके दिया गया है, लगभग उसी प्रकार से आपको पेपर भी मिलेगा, और मैं यकीन मानिएगा आप लोग हमें थैंक्स कहेंगे कई बार जब आप एग्जाम देकर के आएंगे। और वाकई में जो बच्चा हमारा लेक्चर देख करके जाए और अगर उसको एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इस वीडियो पर आप कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट रिप्लाई जरूर करें, वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा, जिससे हम मोटिवेशनल होगा, जिससे हम आगे की क्लासेस आपको बहुत अच्छे से दे पाएंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अंतिम स्वर न होने पर जा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? वही व्रत से करते हैं, मालूम है। बीच में जा और झा पढ़ा जाता है, अंत में और बीच में। सा व्रत जब आरंभ में आता है तो किस प्रकार दर्शाया जाता है? दाएं से बाएं, घड़ी की विपरीत दिशा में। सा जा झा बनाते वक्त रेखाओं के साथ कौड़ का भी इस्तेमाल हम करते हैं। चलिए व्यंजन जा के लिए आशुलिपि में प्रयोग होता है व्रत का। व्यंजन के बाद स्टिक आने पर किसका प्रयोग किया जाता है? भाई छोटे चाप का। बड़ा व्रत किस ध्वनि के लिए इस्तेमाल होता है? स्व और सस के लिए। छोटे चाप व्रत का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाएगा? सट के लिए किया जाएगा। आशुलिपि में अनुनासिक स्वर प्रकट करने के लिए बिंदु स्वरों की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? अनुनासिक यानी नाक से बोले जाने वाले, उनके लिए हम व्रत का इस्तेमाल करते हैं। काम की ध्वनि को आशुलिपि में प्रकट करने के लिए रेखा के सामने क्या लगाया जाता है? तो भाई डैश लगाते हैं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। वापस से कंप्यूटर आ गया, पढ़ते हैं फिर से कंप्यूटर को, मजा आएगा, ज्यादा लेंदी नहीं है। देखिए दोस्तों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, एग्जाम में टाइम हमारे पास कम है, पीडीएफ को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। मैं ज्यादा बात ना करते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। आपका एग्जाम अगर अभी लेट है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से, और आपका एग्जाम अगर लेट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए व्हाट्सएप पर आगे चलते हैं। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर पर चल के बाकी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म देता है। कौन भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम। टूलबार में एक्स सिंबल का प्रयोग किया जाता है बंद करने के लिए। भाई सबसे लास्ट में जो बटन रहता है उसको हम बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट का शॉर्टकट सर्वव्यापी है, कंट्रोल V, कॉपी कंट्रोल C। विंडोज एक्सप्लोरर एक्सेसरीज में स्थित होता है। शटडाउन ऑप्शन स्टार्ट बटन में होता है। विंडोज 7 में स्टार्ट बटन कहां होता है? टास्क बार पर होता है। ये एक प्रकार का दीर्घ स्वर है। किस स्थान का स्वर समतल रेखा को काटकर लिखा जाता है? तृतीय स्थान का। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप पढ़ चुके हैं और आपको यही चीजें रिलेट करेंगी एग्जाम में। यकीन मानिएगा अगर इस पीडीएफ को पढ़कर और इस पीडीएफ को प्राप्त कर आपको काफी नॉलेज मिले और आपकी टेंशन थोड़ी सी भी खत्म हो तो हमको एक कमेंट जरूर करना और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। आशुलिपि में दीर्घ स्वर 6 होते हैं और टोटल स्वरों की संख्या 10 होती है। आशुलिपि में बहुवचन प्रकट करने के लिए व्यंजन रेखा के आगे क्या लगाते हैं? वही गहरा बिंदु लगाते हैं। वाक्यांश निर्माण में हूं के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? व्रत के साथ टिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। व्रत के साथ टिक लगाते हैं, देखो आपको मालूम होना चाहिए। आगे चलिएगा, वाक्यांश निर्माण में है के लिए क्या प्रयोग करते हैं? केवल टिक लगाया जाता है। किसी बिंदु या डैश के प्रकट होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वही शब्द चिन्ह कहते हैं। अब देखिएगा कई सारे स्टेनोग्राफर्स होते हैं भाई, बहुत सारे लोग आजकल स्टेनो की दुकान खोलकर बैठ चुके हैं, लेकिन मैं बता देता हूं जो जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी ना वो कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारी मेहनत और लगन काफी अलग है। यकीन मानिए, देखिए आपको हर एक चीज का हम, और अभी हमारे पास थोड़ी व्यस्तता है, आगे चलकर हम आपको बहुत शानदार क्लासेस देने वाले हैं, तो चैनल को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आगे चलिए,
अब आप हमेशा याद रखना, जो आपके शब्द चिन्ह होते हैं उसकी आपको डेफिनेशन हमने बताई। किसी बिंदु या डैश से प्रकट होने वाले शब्द को हम शब्द चिन्ह कहते हैं। आशुलिपि में किसको छोटे गुणा के चिन्ह के रूप में? भाई पूर्ण विराम को। देखिएगा जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं आपको उनमें पूर्ण विराम, जब आप मेंस देते हैं तो उनमें पूर्ण विराम बोला जाता है, उसको आपको छोटा गुणा बनाना पड़ता है। दो स्वरों के एक साथ आने पर निम्न में से क्या बनता है? भाई द्विस्वर बनते हैं। एक व्यंजन रेखा से प्रकट किए जाने वाले शब्द को कहते हैं शब्दाक्षर। दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं को प्रकट किए जाने वाले शब्द को कहते हैं संक्षिप्त अक्षर। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक व्यंजन रेखा से जो शब्द बनता है वो आपका शब्दाक्षर होता है, और दो या दो से अधिक व्यंजन को मिलाकर के जो रेखाक्षर आप बनाते हैं, मतलब जो आप आउटलाइंस बनाते हैं, मतलब जो आप फ्रेज बनाते हैं, उसकी बात यहां पर ये चल रही है। आगे चलिएगा। हा व्यंजन बनाया जाता है अधोगामी, ऊर्ध्वगामी एवं बिंदु की चार तरह से। देखिएगा हा व्यंजन को नीचे से ऊपर भी बनाते हैं और ऊपर से नीचे भी बनाते हैं, और डैश और बिंदु दोनों चीजें उसमें आप लगा सकते हैं। वे शब्द जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता पैदा करते हैं अथवा उनका भाव बदल देते हैं, वे होते हैं प्रत्यय। देखिएगा अंत में प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ते हैं और शुरुआत में जुड़ते हैं आपके उपसर्ग। पिन कोड में 6 डिजिट होते हैं। क्वालिटी लेटर्स किसे कहते हैं? वही कीबोर्ड को कहते हैं। नंबर कीज कीबोर्ड पर कितनी जगह होते हैं? 2 जगह होते हैं। टैब स्टॉप्स की सहायता से दर्शाए जाते हैं, भाई रूलर की सहायता से दर्शाए जाते हैं। नम लॉक की के बंद या चालू होने का असर न्यूमेरिक कीपैड 09 काम करना बंद कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें आप पढ़ लें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। कंप्यूटर में कितनी एरो कीज होती हैं? ये सबको मालूम है, 4 होती हैं। आगे चलिए। पेज अप एंड पेज डाउन के अलावा और कौन सी की स्क्रॉल करने के काम आती है? तो एरो की से आप अपने कर्सर या पॉइंटर को स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर नीचे। न्यूमेरिकल कीबोर्ड में कितनी की होती हैं? भाई 17 कीज होती हैं, यह याद रखिएगा, या आप गिनकर देख सकते हैं अपने कीबोर्ड में। आशुलिपि में हम शब्द निर्माण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भाई संकेतों का करते हैं। देखिए रेखा गणित के आधार पर शॉर्टहैंड को लिखा हुआ पढ़ा जाता है और उन्हीं संकेतों को समझ करके आप पढ़ते हैं। तो देखिए जो संकेत हम बनाते हैं वही बस केवल लाइन खींच देते हैं और संकेत समझ लेते हैं कि कौन सा अक्षर है। काल्पनिक चिन्ह आशुलिपि में किस नाम से जाने जाते हैं? भाई शब्द चिन्ह के नाम से जाने जाते हैं। आशुलिपि में जिनका संबंध काल्पनिक रेखा से न होकर शब्द की मूल रेखा से होता है वही कहलाता है व्यंजन। आशुलिपि में जिनका संबंध काल्पनिक रेखा से देखिए ना होकर शब्द की मूल रेखा से होता है वह आपके कौन होते हैं? व्यंजन होते हैं। शब्द आशुलिपि में जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक व्यंजन रेखाओं से होता है वो संक्षिप्त अक्षर होते हैं। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ। जब 2 स्वर ध्वनियां एक साथ मिलकर किसी शब्द में आए तो उन्हें हम कहते हैं द्विस्वर। वक्त की थोड़ी सी कमी है, एग्जाम आपका नजदीक है, ज्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बनाएंगे लेकिन क्वेश्चंस को हम पूरा कवर करेंगे। पीडीएफ काफी अच्छा है, इसको प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा वेबसाइट पर जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे चलिए। शब्द बिंदु या डैश से प्रकट होने वाले शब्द को हम शब्द चिन्ह कहते हैं। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ। वाक्यांश निर्माण में है के लिए प्रयोग किया जाता है टिक। देखिए चलिए फिर और आगे देखते हैं। एक व्यंजन रेखा से प्रकट किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वही शब्दाक्षर। ये क्वेश्चन फिर से आ गया। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के लिए आपको जरूर बिल्कुल पूरा पढ़ करके जाना है अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है। या व्यंजन आशुलिपि में जहां रेखा एवं हुक से सुविधाजनक न बन सके वहां हम या को कैसे बनाएंगे? अर्ध वृत्त से। देखिएगा आधा वृत्त जो होता है उससे आप बना सकते हैं। आगे चलिएगा। आशुलिपि में गति प्रदान करने के लिए ता वर्ग बायां और दायां 2 रूपों में कैसे लिखा जाएगा? तो भाई वृत्त के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वृत्त बड़े चाप का प्रयोग सामान्यतः कहां किया जाता है? तो आरंभ में ही करते हैं। वे शब्द जो किसी शब्द के प्रारंभ से जुड़कर भाव बदल देते हैं, भाई उपसर्ग अभी बताया था, जो पीछे जुड़ते हैं प्रत्यय और जो आगे जुड़ते हैं वे उपसर्ग। वाक्यांशों में सहायक क्रियाओं के लिए किसका प्रयोग होता है? डैश का। देखिए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ करके जाना, यकीन मानना आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और यही क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे। और हमें फीडबैक जरूर दें भाई। हमारे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस एक क्वेश्चन भी अगर हमारे इस पीडीएफ से आता है, हम तो यही कहते हैं कि 99.99% आपको इसी पीडीएफ से क्वेश्चंस आएंगे, संभावित इसी पीडीएफ जैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके दें। चलिए अब देखो फिर से कंप्यूटर आ गया।
किसी वर्ड में टाइप करते समय ग्रामर गलत होने पर हरे रंग का रहता है और अगर उस शब्द की वर्तनी गलत है तो वह जो है लाल कलर का हो जाता है। एमएस एक्सेल में फाइल का विस्तारक नाम होता है, तो यहां पर देखिएगा एक्सटेंशन नेम को हिंदी में विस्तारक नाम कहा जाता है, तो .xls अंतिम परिवर्तन। और हाँ, यहां पर आप ऑप्शन जरूर चेक करते जाइएगा, XLSX भी होता है जो 2007 से ऊपर का एक्सटेंशन नेम होता है। अंतिम परिवर्तनों को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अंडू का। एमएस ऑफिस में Ctrl+O शॉर्टकट कमांड से फाइल का क्या प्रभाव पड़ता है? ओपन हो जाता है भाई, सही है। आगे चलिए, यह एक स्केल की भांति होती है, कौन? रूलर को आप स्केल कहते हैं। देखिए बहुत अच्छा है पीडीएफ, सीरियसली इसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना। मैं बार बार तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप इसको अच्छे से पढ़कर जाएंगे तो आपकी ये टेंशन फालतू की जो है खत्म हो जाएगी। पैराग्राफ को बाईं तरफ लाने के लिए शॉर्टकट बताइए, Ctrl+L। फॉन्ट बदलने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? होम मेन्यू का। टेक्स्ट अपर केस में बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? Ctrl+Shift+A का। अगर पत्र में कोई ऐसी सामग्री है जो हर कोई नहीं पढ़ सकता तो पत्र के ऊपर प्राप्तकर्ता के नाम के साथ क्या लिखना चाहिए? भाई गोपनीय। टाइप मशीन बनाने वाली संस्था का नाम? रेमिंगटन। ग व्यंजन रेखा से आशुलिपि में क्या प्रयोग होता है? आयोग। शब्द के अंत में संयुक्त अक्षर सन, क्षण, क्षण, अया, न, अणा व्यंजन के अंतिम हुक कैसे लिखते हैं? दुगना करके। आशुलिपि में दिन लिखने के लिए किस हुक का प्रयोग किया जाता है? ना हुक का। देखिए दिन ही लिखेंगे तो दा में ना हुक लगाएंगे। आशुलिपि में राष्ट्र और तरह के लिए किसका प्रयोग करेंगे? दुगना चाप कर देंगे। का तो व्यंजन के बाद स्टिक आने के पर किसका प्रयोग किया जाता है? भाई छोटे चाप का। यदि किसी शब्द के अंत में जा ध्वनित हो रहा है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? छोटे व्रत का। वक्र रेखाओं में चाप हमेशा कहां लगाया जाता है? अंदर की ओर लगाया जाता है। 119 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आप इसको पूरा रीड करें, पीडीएफ काफी बड़ा है लेकिन आप इसको एक रात में पढ़ सकते हैं और इसको ही पढ़कर जाए, जैसा इसमें दिया है वैसा ही लगा करके आए। यकीन मानना बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और एम्प्लॉयबिलिटी के मार्क्स से आपकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी आएगी। आगे चलिए, अंतिम स्वर ना होने पर जा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? रेखा से। आशुलिपि में हा व्यंजन कितने प्रकार से बनाए जाते हैं? 3 प्रकार से। कभी कभी किसी शब्द में एक मात्रा और 2 स्वर भी आते हैं, इनको क्या कहते हैं? बहुस्वर। बहुवैकल्पिक प्रश्नों की जांच करने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है? OMR। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? भाई इनपुट डिवाइस होता है। टेक्स्ट इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? कीबोर्ड का। पैराग्राफ को दाईं तरफ ले जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए, Ctrl+R। सेव एज की शॉर्टकट कमांड F12 होती है। पेज को ऊपर Ctrl+Home। पर्सनल कंप्यूटर है, सिंगल यूजर होता है, भाई एक ही व्यक्ति चला सकता है। स्पेल चेक करने के लिए शॉर्टकट कमांड F7 होता है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई मैं कंटिन्यूअस पढ़ते जा रहा हूं, भाई इसलिए पढ़ रहा हूं कि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, समय बहुत कम है। आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से आप हमारे ग्रुप में जुड़े और मुझसे भी आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। बाकी आप इसी लेक्चर पर वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आगे चलिए, कंप्यूटर में सोचने विचारने की शक्ति 0 होती है, IQ लेवल 0 होता है। मुख्यतः वर्तमान कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? 5वीं पीढ़ी के हैं। कीबोर्ड की में फंक्शन कीज होती हैं 12। किसी फाइल के एक्सटेंशन में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं? भाई 3। .doc.xls। कंप्यूटर कार्य करता है बाइनरी संख्या पर। और कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट 3rd जनरेशन। पत्र लिखने के लिए सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर, बेस्ट सॉफ्टवेयर MS वर्ड है। देखिए MS वर्ड टाइपिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही है। व्यंजन रेखाओं को दूसरी रेखाओं से मिलाकर लिखते समय पेंसिल किस प्रकार प्रयोग करनी चाहिए? पेंसिल को उठाना नहीं चाहिए, ये पहला ही नियम है जो सिखाया जाता है कि बिना पेंसिल उठाए शब्द को बनाना चाहिए। व्यंजन रेखाओं पर स्वर लगाने के लिए कितने स्थान होते हैं? भाई 3 स्थान होते हैं। आगे चलिए, रेखाओं से पहले आने वाले स्वरों को हम पूर्ववर्ती स्वर भी कहते हैं। 4 रेखा लंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। आशुलिपि रेखा अक्षर किस आधार पर बनाए जाते हैं? देखो मैंने अभी बताया था आपको, रेखा गणित के आधार पर बनाए जाते हैं। ये हमने बहुत मेहनत करके पीडीएफ बनाया हुआ है। एक बड़े प्रारंभिक हुक्के का वर्ग में किसका योग होता है? ला तथा हा का। सरल रेखाओं पर व्रत, सावृत किस गति में लगाया जाता है? दाईं गति से लगाया जाता है। इस लूप की लंबाई रेखा के कितनी होती है? भाई आधी होती है। सावृत का प्रयोग किन किन व्यंजन ध्वनियों के लिए किया जाता है? भाई सा, सा, जा और झा। देखिएगा लगभग आपके 150 क्वेश्चन मैंने फिनिश करा दिए। और रा का योग करने के लिए सरल रेखाओं में हुक कहां लगाया जाता है? भाई प्रारंभ में। रेखा के अंत में किस प्रकार हिंदी आशुलिपि में बहुवचन प्रकट किए जाते हैं?
बिंदु से व्यंजन मारा ला में पूर्ण आने वाले ह व्यंजन को किस प्रकार लिखा जाता है भाई डैश के द्वारा। अब एक चीज सुन लीजिए, आप इस पीडीएफ को जरूर पढ़ें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाएं जो एम्प्लॉयबिलिटी स्कूल को लेकर के परेशान हैं, जिनके एग्जाम आने वाले हैं, जिनका एग्जाम कल की डेट में है, वो इस लेक्चर को पूरा पढ़ के जाइएगा और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप हमें यूट्यूब पर तुरंत एग्जाम देने के बाद कमेंट बैक करेंगे। चलिए, और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें और इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आगे की क्लासेस भी हम आपको बहुत जल्द लेकर के आएंगे। स्टेनो की जॉब रिलेटेड क्लासेस, सीपीसीटी की फ्री क्लासेस और अभी ऑनलाइन क्लास लेने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी तमाम जानकारी हम लेकर के आएंगे, इसलिए चैनल पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। देखिएगा पीडीएफ में एक नजर आपको दिखा देता हूं, अभी पीडीएफ काफी सारा है। यहां पर देखिएगा कुछ वन लाइनर्स फैक्ट भी दिए हुए हैं, तो ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। काफी ज्यादा मेहनत लगी इस पीडीएफ को बनाने में, काफी अच्छा पीडीएफ है। ये आपको जॉब के रिलेटेड भी काम आएगा और बहुत सारी जगह ये वर्क करेगा। देखिएगा मैं इससे रिलेटेड एक और पीडीएफ आगे बनाऊंगा जो आपके लिए काम का रहेगा। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक और इसी आशा और मनोकामना के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिलहाल